यस सर, सेक्टरल डेटा इज ऑन स्क्रीन सर। तो हमारा फर्स्ट सेक्टर आता है, एक मिनट सर, हमारा फर्स्ट सेक्टर है सर ऑटोमोबाइल का। ओके, ऑटोमोबाइल में कोई आपके पसंदीदा स्टॉक सर? बिल्कुल। तो आज अभी इस एज ऑफ नाउ एक अच्छा ट्रैक्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। बिल्डअप टीवीएस मोटर्स में ज्यादा है, मतलब प्राइस मूव ज्यादा है, बट बिल्डअप थोड़ा सा मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का ज्यादा स्ट्रांग है। टीवीएस मोटर्स में लॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, 4.5% प्राइस ऊपर है। ओके, 4.5% का प्राइस ऊपर है, 4.2% टू बी प्रिसाइज। ओपन इंटरेस्ट 4.5% ऊपर है, और एक यहाँ पर शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। एक बार इस सेटअप को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। इट्स अ डिसेंट ट्रेड। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, और जिस तरह की आज इसमें स्ट्रेंथ आ रही निशा, बिल्कुल इसको कल के लिए कैरी किया जा सकता है। एक बुलिश इनगल्फिंग है पिछले 4 दिन के कैंडल की, फॉर दैट मैटर पिछले 5, 6, 7 दिन के कैंडल की बुलिश इनगल्फिंग है, और इट्स अ गुड साइन। आई थिंक अब बेस है 3520 के पास, स्ट्रॉन्ग बुलिश बेस है। टू बी प्रिसाइज 3490 का बेस है। आई थिंक एक पुल बैक 3900 रुपए तक इसमें लाइकली है। एक या 2 दिन का आई थिंक इसके अंदर व्यू रह सकता है। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। आई थिंक अनदर 5-5.5% का मूव लाइकली है इसके अंदर। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट स्ट्रेंथ है। सेकंड, अगर हम इसी सेक्टर में हीरो मोटो को देखें, फॉर दैट मैटर महिंद्रा महिंद्रा को एक बार देखें कैसा बिल्डअप है। यहां पर एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग है आज महिंद्रा महिंद्रा में, और काउंटर बहुत अच्छा रहा है, आउट परफॉर्म किया इसने इंडाइसेस को। अब इधर थोड़ा गिरावट आ गई, कंसोलिडेशन है करीब सितंबर के बाद से। आई थिंक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ है, और वॉल्यूम स्ट्रांग है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। 1.5% का मूव है, ओपन इंटरेस्ट 4.5% ऊपर है, 2.6 टाइम्स की डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। ठीक है निशा, इट्स अ गुड थिंग। सोनाकॉम देखिए गिरावट थी, वहां पर भी स्ट्रेंथ है, इसको भी मैं एक बार बोलूंगा। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा सोनाकॉम में से मुझे किसी एक को लेकर के जाना पड़े, तो मैं सोच रहा हूँ सोनाकॉम को लेकर के जाना ज्यादा ठीक होगा। एक अच्छी स्ट्रेंथ है। गिरावट के बाद एक 480 के बाद देखिए 494 के पास फिर स्टॉक आ गया है। इसको निशा एक बार फिर स्टॉप लॉस हम लेंगे। आई थिंक जो डिमांड जोन है वो है 480 का सोनाकॉम का। आई थिंक ये 520 तक का टारगेट इसमें खुल सकता है। तो करंट लेवल से भी आप देखिए करीब 5-1% का मूव मुझे लगता है आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रेंथ है काउंटर में, नो डाउट। जिनके पास है वही कैरी करें, लेकिन स्ट्रेंथ है। तो सोनाकॉम को और टीवीएस मोटर्स को मैं एक बार स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से मैं एक बार लॉन्ग के लिए देखूंगा निशा। और बाकी एक बार ध्यान रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी, बट स्ट्रक्चरली थोड़ा मैं उतना कन्विंस नहीं हूं। हो सकता है कल एक बड़ा मूव आए, बट मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो में फिटमेंट नहीं है इसका, इसलिए मैं इसको भी अवॉइड कर रहा हूं। और एक भारत फोर्ज को भी देख सकते हैं, यहां पर भी एक अच्छा मूव है। यहां पर भी निशा एक अच्छी स्ट्रेंथ है भारत फोर्ज में। आज एक क्लीन ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है पिछले 4 दिन 5, फॉर दैट मैटर पिछले वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। ये भी एक अच्छा ट्रेड है। ऑटो में एक अच्छी रिकवरी है निशा। आई थिंक कल यहां पर एक अच्छा मूव आ सकता है, करीब 1475 तक का एक मूव आ सकता है। तो सोनाकॉम को और भारत फोर्ज को लेकर के जाते हैं। भारत फोर्ज को 1415 का एक बार बेस मानते हैं 1476 के लिए, और सोनाकॉम का लेवल अभी मैंने आपको दिया। तो स्ट्रेंथ है निशा। यस। सो व्यूवर्स के लिए अगर मैं कहूं सर, आपकी ये बीटीएस ऑटो सेक्टर में से बीटीएसटी स्टॉक हो सकता है सोनाकॉम और भारत फोर्ज? या निशा देख सकते हैं एक बार। और ये जरूर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा, और यूज योर ओन एक्सपर्टीज and your own look at your risk management properly, and then you can consider the trade. ओके सर। सो नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा बैंकिंग का। बैंकिंग में आपकी क्या व्यू राय है सर बैंकिंग सेक्टर में? या सो आज एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पीएसयू बैंक्स में है। फर्स्ट को बजट है तो एक पीएसयू बैंक की रैली है। यूनियन बैंक करीब 4% ऊपर है, बंधन बैंक 3% ऊपर है प्राइवेट बैंक्स में। बैंक ऑफ इंडिया में 2.5% बिल्डअप है, कैनरा बैंक में 2% का बिल्डअप है, पीएनबी में 1.5% का बिल्डअप है। आई थिंक ये कंटिन्यू हो सकता है।
और कोटक बैंक में बहुत शार्प रिकवरी आज देखने को मिली है। एक बार देखते हैं, कल स्टॉक नीचे था, आज एक रिकवरी है, इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रिकवरी सस्टेन होगी। तो एक्सट्रीमली लाइकली है कि रिकवरी सस्टेन हो जाए। कल एक बड़ी गिरावट के बाद एक बार स्टॉक में आज एक रिकवरी आई है और एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहां पर कोटक में देखने को मिली है। 0.5% प्राइस मूव है, 2% 0.5% प्राइस मूव है। ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं है, शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है, 3.7 टाइम्स की डिलीवरी है, स्ट्रेंथ है, लेकिन अवॉइड कर देते हैं। अभी बैंकिंग से कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। मुझे लगता है यूनियन बैंक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, ये एक बार दोबारा आपको कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ और भी आ सकती है। अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन के बाद दोबारा एक बार स्ट्रेंथ आई है काउंटर के अंदर। कल एक कंसोलिडेशन था और पिछले 7-8 दिन के बेस को आज एक ब्रेकआउट दे रहा है। ये भी एक अच्छा ट्रेड है निशा, मुझे लगता है कि इसको भी एक बार कंसीडर किया सकता है। तो यूनियन बैंक को देखते हैं, 175 का बेस है, बहुत छोटा बेस है। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ इस काउंटर के अंदर है। अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें इस पर्टिकुलर काउंट स्ट्रेंथ को, तो करीब 188 तक का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी भाव 182, आई थिंक हो सकता है कल एक बड़ा गैप अप हमको दे और 188 के ऊपर स्टॉक निकलने की कोशिश करे जी। तो यूनियन बैंक को इसमें से देखते हैं एक बार। आई थिंक देयर इज ह्यूज स्ट्रेंथ। बंधन बैंक विचएवर वे हम लोग सुबह डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था। क्लीन है ब्रेकआउट, मुझे लगता है कि इसको भी एक बार बीटीएसटी ट्रेड के फॉर्म में देखा जा सकता है। स्ट्रक्चरली बहुत पॉजिटिव है, 150 के पास एक बार बुलिश बेस है। मुझे लगता है 157 तक का मूव कल यहाँ पर लाइकली 153 का भाव इंशा जी। तो बंधन बैंक और यूनियन बैंक को एक बार कंसीडर कर सकते हैं कल के लिए। ओके, सो बैंकिंग सेक्टर में से सर हमारे पास बंधन बैंक और यूनियन बैंक बीटीएसटी कॉल के लिए हो सकते हैं, राइट सर? जी जी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेक्टर है सर कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स में आपकी क्या सलाह है सर? तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बीएल आज एबीबी में बड़ा मूव आया, सुबह हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसको हम लोग होल्ड भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैंने इसको अवॉइड किया था एबीबी को, मेरे लिए स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं था, लेकिन एक अच्छा मूव आया। देखिए टारगेट आ गया जो हम लोग सोच रहे थे और मैंने 5107 जिसने देखा, जिसने अपनी कॉल ली होगी दैट इज गुड इनफ। और मुझे लगता है वो 5000 का भाव था, 5000 का भाव आ गया, आज स्टॉक करीब 7-8% ऊपर है। जिस तरह की स्ट्रेंथ है, एक्सट्रीमली लाइकली है कि स्ट्रेंथ आगे और बढ़े, स्टॉक कहीं 5300 के जोन में भी जाने की कोशिश करेगा और एक बुलिश बेस बन गया है इन द जोन ऑफ 4900। तो इस जोन पर एक बुलिश बेस है, इसके नीचे फिसलेगा तभी वीकनेस आएगी, अदरवाइज स्ट्रेंथ रहेगी। मुझे लगता है ये अब 5300 की ट्रेजेक्टरी तक जाने की कोशिश करेगा, एक अच्छी स्ट्रेंथ इसके अंदर है। प्लस अगर आप देखेंगे बीएल में, बीडीएल, एचएल आज क्रॉस, आप कैपिटल गुड्स में देखेंगे जबरदस्त स्ट्रेंथ है। तो यहां से पर बीएल और बीडीएल को एक बार, बीडीएल एचएल को एक बार देखते हैं। तो अगर बीएल को देखिए तो जिस तरह की स्ट्रेंथ है यहाँ पर, आज एक बड़ा ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। आई थिंक 430 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक ने लिया है और एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। आई थिंक ये बड़े टारगेट के लिए तैयारी कर रहा है। समथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। आई थिंक आने वाले समय में और भी स्ट्रेंथ इस काउंटर के अंदर बढ़ सकती है, जिस तरह का आज प्राइस मूव है। मुझे लगता है कि करीब 487 तक का भाव यहाँ पर देखने को बिल्कुल मिल सकता है। आज का ब्रेकआउट बहुत ही क्लीन और सस्टेन कर रहा है स्टॉक, बड़ी बात है। तो अगर 433 का मैं बेस मान लूं तो 433 के बेस से 487 का भाव यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है। तो करंट भाव से भी अगर आप देखें, मुझे लगता है करीब 7-8% की स्ट्रेंथ यहाँ पर और भी लाइकली है, क्योंकि आज एक बड़ा मूव इस काउंटर के अंदर आया है। अगर आप भारत डायनेमिक्स को भी देखें, बीडीएल को भी देखें, तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, एक अच्छा ब्रेकआउट है। अभी नहीं, अभी ब्रेकआउट नहीं इसमें वो हुआ, कंफर्म हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ए क्लीन ब्रेकआउट, ये भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो अभी के लिए एक बार बीएल को ले लगते हैं और एबीबी को रखते हैं अपने पास और फिर देखते हैं कैसा सेटअप बनता है। एचएल में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप देखिए कैपिटल गुड्स में और बैंकिंग में ही सारा कुछ निकल के आया था निशा। एचएल में भी आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, आज एक बिल्कुल इसने क्लीन ब्रेकआउट दिया, देखिए 4500 रुपए के ऊपर, और ये भी जा रहा है ऊपर की तरफ 4770 की तरफ। तो मुझे लगता है ठीक है, ट्रेड अच्छा है। देखिए ये जितने मैं डिस्कशंस कर रहा हूँ निशा, फ्रैंकली मैं ये ट्रेड लूंगा नहीं, और यहाँ गए ब्रेकआउट्स हैं तो मैं बहुत रिकमेंडेशन करूंगा कि प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। या आप, अगर मैं लेता ये ट्रेड, तो अगर मैंने देखिए 2 स्प्रेड दिए, इसलिए मैं स्प्रेड ही देता हूं, चाहे स्टॉक में कितना बड़ा मूव आ जाए।
मेरी कोशिश यही रहेगी। लेकिन ये इस पर्सपेक्टिव से जो कि आप पूछ रहे हैं कल प्राइस का एक्शन कैसा होगा, तो कल के टारगेट मैंने आपको दिए कि यहां तक इस सप्लाई जोन तक प्राइस मूव आ सकता है। तो विद दिस कैविएट कि मैं सिर्फ ये प्राइस मूव रीड कर रहा हूं और डेरिवेटिव्स का डेटा रीड कर रहा हूं और वहां से डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए एचएल में देखिए आज डिलीवरी 32% बढ़ी है, एबीबी में 81% डिलीवरी बढ़ी है, एचएल में 6.5% मूव है। और क्योंकि स्टॉक वीवैप के काफी ऊपर आ गए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। एचएल है 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, एबीबी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, बीएल 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्राइसेस आर पुल्ड बाय दीज एवरेजेस। तो यहां पर देखिए इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है, लेकिन मुझे लगता है कल ट्रेंड इसमें बीएल, एबीबी और बीडीएल तीनों जगह, माफ कीजिएगा, बीएल, एबीबी और एचएल तीनों जगह पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है। तो ये स्टॉक रहे। और बैंकिंग में यूनियन बैंक, बंधन बैंक और एक बैंक और मैंने शायद ऐड करना चाहता हूं, कैनरा बैंक। इसको भी देखिए, कैनरा बैंक को देखिए। आई थिंक यहां पर जिस तरह की स्ट्रेंथ है कैनरा बैंक में, सेम स्ट्रक्चर है यूनियन बैंक का। ब्रेकआउट नहीं आया है कंप्रेहेंसिवली, बट मुझे लगता है कल एक्सट्रीमली लाइकली है कि ये कल और परसों में ब्रेकआउट पॉसिबल है। 163 रुपए तक का मूव इसमें हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन फ्यू डेज आ जाए। बेस इसका बुलिश बेस रहेगा आज का डे लो, दैट इज 152। तो वो बेस पकड़ते हुए मुझे लगता है कि 163 तक का यहां पर मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। तो ये डेरिवेटिव्स डेटा में विजिबल है, क्योंकि आप कैनरा बैंक को देखेंगे तो 6.5% ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, 1.5% स्टॉक ऊपर है और एक अच्छी स्ट्रेंथ है, डे हाई के आसपास स्टॉक क्लोज ले रहा है। अगर 5 दिन के ओवरऑल प्राइस एक्शन को देखें तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखी है 150 के ऊपर और 158 का भाव है। ब्रेकआउट बहुत साफ आ गया 156 के ऊपर, 158 पर स्टॉक जाकर के क्लोज कर रहा है। पीसीआर 1.06 है, थोड़ी हो सकता है थोड़ा वैसिलेशन 1-2 दिन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से इट्स अ वेरी गुड सेटअप जी। तो ये 2-3 ट्रेड्स है निशा, मुझे लगता है कि जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है, इनको कंटिन्यू किया जा सकता है। सुबह सोलर इंडस्ट्री का जिक्र हुआ था निशा, देखिए 9% स्टॉक ऊपर हो गया है। आई थिंक आपने उसका प्राइस भी लिखा था, हम लोग के कैश में भी 2-3 दिन पहले हम लोग ने कुछ दिन पहले ट्रेड डिस्कस किया था। आज देखिए एक बड़ा मूव आया है, 13,900 के पास ऊपर प्राइस पहुंच गया है। मुझे लगता है बहुत आराम से 14,850 की ट्रेजेक्टरी में जा रहा है निशा ये तो। और बेस इसका वही है जो मैंने आपको बोला था, बेस शिफ्ट नहीं होता, बेस बन गया है 12,670, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखिए 14,485 की तरफ स्टॉक जा रहा है। जब हम लोग ने 12 बजे भी डिस्कस किया था तो 13,700 के पास था, अब 13,900 के पास है। तो मुझे लगता है अनदर अभी भी इस प्राइस के अंदर अच्छा खासा करीब 6.5% का मूव पेंडिंग है, बहुत साफ मूव दिख रहा है, वो बिल्कुल आ सकता है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आप बिल्कुल रख सकते हैं अपने पास। एमसीएक्स देखिए एक बड़ा मूव आया है, पीएफसी में एक बड़ा मूव आया है, सुबह हमने डिस्कस भी किया था पीएफसी को, सुबह के शो में पीएफसी को डिस्कस किया था। यहां देखिए एक बड़ा मूव देखने को मिला है। इसको एक बार अगर आप पीएफसी निशा में जंप कर गया हूं फाइनेंशियल्स पे, आप चाहें तो उसका चार्ट खोल सकते हैं। यस जी। सो यहां देखिए 407 का टारगेट मैंने सुबह दिया था, मुझे लगता था ये प्राइस एक्शन है, ये प्राइस लेवल है 407 जो बिल्कुल बनेगा, दिखाई देगा। अब बेस शिफ्ट हो गया है 360 के पास पीएफसी का, करंट भाव से भी करीब 6-6.5% का मूव पीएफसी में देखने को मिल सकता है। 5.5% स्टॉक ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट 1.5% का है, कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, बिल्कुल मुझे लगता है यहां पर एक अच्छी मूव आ सकती है। एक सम्मान कैपिटल को देखते हैं, यहां पर एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग देखने को मिल रही है, देखते हैं कैसा बिल्डअप है। तो देखिए 141 का भाव है, स्टॉक में कुछ भी नहीं दिख रहा है निशा, बट मुझे लगता है यहां पर एक बड़ा मूव आ सकता है। बेस है करीब 140 के आसपास का, रिस्की ट्रेड है, अगर थोड़ा मेरे पास समय होता मैं हेज बना करके इसको दे देता, लेकिन मुझे लगता है ये पुल बैक देगा, 147 तक का पुल बैक इसमें लाइकली है कुछ एक दिनों में। भाव है अभी 141, आई थिंक करीब 3.5-4% का मूव इसमें बिल्कुल लाइकली है ऊपर की तरफ। ये इट कैन गिव अ डिसेंट मूव ऑन द अपसाइड। पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज इसने दिया है, सस्टेनेंस है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इट्स अ गुड थिंग। ओके ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर है। अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से अगर देखूं सर, तो बीटीएसटी कॉल में हमारे पास ऑटो सेक्टर में से है सोनाकॉम, भारत फोर्ज, और बैंकिंग सेक्टर में से है यूनियन बैंक, बंधन बैंक और कैनरा बैंक। ये सारे हमारे बीटीएसटी कॉल के लिए हो सकते हैं सर? जी निशा, बिल्कुल आप इन ट्रेड्स को बीटीएसटी के फॉर्म में ले सकते हैं। और कैपिटल लेकिन गुड्स में बिल्कुल से हमारे पास एबी,
एबीबी, बीईएल और एचएएल, ये भी हमारे बीटीएसटी होंगे, राइट सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे ट्रेड्स निशा आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। आई थिंक अच्छी स्ट्रेंथ है। और मझगांव डॉक सुबह एक बार डिस्कशन हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाइए, मझगांव डॉक में अच्छा स्ट्रेंथ है। सुबह भी ये स्टॉक हमने मझगांव डॉक डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक मझगांव डॉक में भी देखिए जिस तरह का सेटअप है, मुझे लगता है पुल बैक लाइकली है, करीब 2640 तक का पुल बैक है। जो लोग देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे निशा जो पीएसयू सेक्टर को बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो मैं इसलिए भी लगातार अपना यहाँ पर एक राय दे रहा हूं। उसका रीजन है, बहुत सारे लोगों के पास ट्रेड्स होंगे जो देख रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सेलेक्ट करके से डिस्कशन में ट्रेड्स लिए होंगे। तो बिल्कुल इस पर्सपेक्टिव से भी मैं अपना व्यू दे रहा हूं कि कहां पर आपके सप्लाई जोन है, कहां डिमांड जोन है, तो कहां पर आपके स्टॉप लॉसेस प्लेस होने चाहिए, दैट रिमेन्स। तो मुझे लगता है स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। कोई गिरावट आती है 2440 के पास, वो भी एक अच्छा खरीदारी का मौका बनेगा। 2635 तक का टारगेट हो सकता है, जो इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है वो 2635 के पास है, वहां तक का एक पुल बैक लाइकली है। सो करंट भाव से भी मुझे लगता है समवेयर अराउंड 5-1% का मूव यहाँ पर अपसाइड पर मझगांव डॉक में लाइकली है। अच्छा, तो ये सारे काउंटर्स हैं जहां मुझे लगता है स्ट्रेंथ है। और काउंटर्स बहुत सारे हैं। ऑयल इंडिया देखिए हम लोग लेकर के गए, पेट्रोनेट हमने सुबह डिस्कशन किया था, ओएनजीसी का भी हमने ट्रेड दिया है ऑप्शन स्ट्रेटजी में। पेट्रोनेट में एक अच्छा मूव आया है, इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अगर आप हैं तो एक बार आप जरूर एक बार व्यू लेकर के चल सकते हैं। देखिए बड़ी स्ट्रेंथ है पेट्रोनेट के अंदर और अभी भी स्टॉक में सस्टेनेंस है। मुझे लगता है कि जिस तरह का आज मूव आया पेट्रोनेट में, बहुत क्लीन मूव निशा, 300 रुपए तक का मूव इसके अंदर आ सकता है, पॉसिबल है। अभी 290 का भाव है और करंट भाव से भी देखिए मुझे लगता है कि करीब 3-3.5% के अपसाइड अभी भी यहाँ पर है, मिनिमम ऑन अ लोअर साइड। बेस थोड़ा नीचे खिसक गया है, बेस अब करीब आ गया है इसका समवेयर अराउंड 280। तो जिनके पास है वो एक बार जरूर अपने फ्रेंचाइजी से कंसल्ट करें या अपने पर्सनल मनी मैनेजमेंट को देखते हुए एक बार अपनी कॉल ले सकते हैं। जी, डिस्क्लोजर निशा एक बार और प्लीज चला दीजिए। यस सर, डिस्क्लोजर क्लॉज सर मैंने बीच में दिखा दिया है ऑलरेडी व्यूअर्स को। जी, तो निशा यही सारे ट्रेड्स हैं। आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन, इन सारे स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है। मेरे ख्याल से सारे सेक्टर मैंने आपके कवर कर दिए हैं। और एक जरूर पावर सेक्टर से ज्यादा मैंने अभी नहीं लिया है। यहाँ पर देखिए सीजी पावर का सुबह डिस्कशन हुआ था, एक अच्छी स्ट्रेंथ है। ये काउंटर मैंने सुबह भी बोला था, मैं सेम बात रिपीट करूंगा, 619 तक का मूव उसमें बिल्कुल आएगा। 580 का भाव है, बिल्कुल पुल बैक लाइकली है, 680 तक का एक मूव आ ही जाएगा। 7% और यहाँ से अपसाइड बाकी है। सुबह के शो में मैंने बोला था सीजी पावर के बारे में कि मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे रिस्क रिवॉर्ड में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है बिल्कुल 6-7% और कम से कम एक बार यहाँ पर अपसाइड और देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए स्टॉक 9.5% आज ऊपर है। जब सुबह हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फर्स्ट हाफ ऑफ द शो में निशा, तो उस वक्त देखिए करीब 530 रुपए के पास भाव था पहले घंटे में, और हाँ माफ कीजिएगा करीब 550 के पास भाव था। उससे करीब देखिए 5% स्टॉक ऊपर भाग गया ड्यूरिंग द डे। सो स्ट्रेंथ है काउंटर में। 580 का भाव मैंने आपसे पहले सिलेक्ट किया था, 580 आ गया। मुझे लगता है 620 तक भी काउंटर चला जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, एक लिमिटेड अपसाइड के लिए बिल्कुल इसको प्ले किया सकता है। आज डिलीवरी बाइंग भी है, 138% डिलीवरी अप है और 9.5% स्टॉक चल गया है। 6% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। बड़ा कॉल राइटर्स हटा है यहाँ से और मुझे लगता है स्ट्रेंथ काफी है स्टॉक के अंदर। जी ओके सर। सो अगर आज के लिए मैं अगर बीटीएसटी का सर हमने स्टॉक्स तो हमने काफी निकाले हैं, तो मैं एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ। बीटीएसटी कॉल्स में हमारे पास है सोनाकॉम, भारत फोर्ज, यूनियन बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, एबीबी, बीईएल, एचएएल और सम्मान कैपिटल। और मैस्डॉक को भी हम बीटीएसटी में कंसीडर करेंगे सर? जी निशा, जितने स्टॉक मैंने बोले हैं सभी आप रख सकते हैं। ओके, सो एड ऑन मैस्डॉक और पेट्रोनेट दोनों काउंटर्स भी हमारे बीटीएसटी के कॉल्स में है। ओके सर। सो सर आगे और कुछ आपके एकदम फेवरेट पसंदीदा कोई स्टॉक होंगे सर जो आप व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगे? बिल्कुल, सब बता दिया निशा, पसंदीदा थे सारे बता दिए। और पसंदीदा निशा कुछ नहीं होता है, यहाँ तो क्या जो सेटअप है वही बोल रहा है।
तो आई गो फॉर ओनली डेटा। और फिर मैं निफ्टी पे आ जाता हूं। देखिए जो डे हाई है 25,370 का डे हाई है निशा, और 25,400 के ऊपर स्ट्रेंथ और बढ़ती है, मुझे लगता है बिल्कुल ये कल लाइकली है स्ट्रेंथ बढ़े। कल गैप अप ओपनिंग 25,400 के ऊपर हो गई तो एक बड़ा मूव आपको 25,580 की तरफ दिखाई देगा। तो 4 मिनट बाकी हैं। जिनके पास लॉन्ग है वो अपना 25,250 जो आपको बताया था 25,257 12 बजे के शो में बोला था उसका स्टॉप लॉस रखिए। उसके उस स्पॉट के नीचे निफ्टी वीक हो जाता है, अदरवाइज स्ट्रेंथ है। कल 25,400 के ऊपर हो सकता है एक स्वीट क्लोजिंग हमको ओपनिंग मिले। उसका रीजन है कि जब क्लोजिंग आ रही है वो बेसिकली जो 23 जनवरी की गिरावट थी फ्राइडे की उसके डे हाई के ऊपर आ रही है। स्ट्रेंथ है नो डाउट बैंक निफ्टी में इसीलिए मैं इतने सारे बीटीएसटी ट्रेड दे रहा हूं क्योंकि मुझे निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है। मुझे लगता है कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग 25,400 के ऊपर आए। जो बैंक निफ्टी का आपको ट्रेड दिया है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली वैलिड है। आई थिंक वहां पर आपको एक अच्छा स्प्रेड मिल गया है, उसको लेके चलिए। 1013 का कॉल का टारगेट है, मेरे ख्याल से कल बीट हो जाना चाहिए टारगेट, और बीट हो जाएगा तो अच्छी बात। उसका रीजन है 59,800 के ऊपर अगर स्पॉट निकल जाएगा तो इन द मनी हो जाएगा बैंक निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी इन द मनी हो जाएगा 59,600 है बैंक निफ्टी अभी, अगर 850 के ऊपर निकल जाएगा तो इन द मनी हो जाएगा। कॉल 60,000 तक जाएगा तो 200 पॉइंट वहां आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा, तो और भी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगा निशा। तो जो लोग भी ये ट्रेड बैंक निफ्टी का लेकर के जा रहे हैं प्लीज फर्स्ट तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए या अपना मनी मैनेजमेंट देखिए। सेकंड, कल अगर टारगेट जहां पर आएगा कॉल का वहां पर आप स्टॉप लॉस काटिएगा पुट का, तब भी आपका मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपको एक अच्छा प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, एक अच्छा रिस्क कंट्रोल्ड ये ट्रेड है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं निशा कि देखिए रिटेलर्स ट्रैक मोमेंटम एंड डायरेक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज ट्रैक risk control because that is why institutions win most of the time, not always but most of the time. So और मेरी जो अप्रोच है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। मैं उसी तरह से रिटेलर्स को एडवाइस करता हूँ कंप्लीटली इन इंस्टीट्यूशनल वे सो दैट आपका लॉस ना हो। द लॉस विच यू सेव इज द मनी विच यू अर्न, सो दैट इज हाउ इट इज। आई थिंक निशा वी कैन क्लोज द शो। अगर आप व्यूअर का सवाल है हमारे व्यूअर का सवाल है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपकी क्या राय है? तो देखिए टाटा कंज्यूमर में आज एक गिरावट है, 1133 का भाव है टाटा कंज्यूमर में। मुझे लगता है कि जो ये आज ये जो गिरावट मुझे टाटा कंज्यूमर में दिख रही है ये एक ब्रेकडाउन है बेसिकली। आप देखिए तो 1130 के पास एक बड़ा सप्लाई जोन था इसका जो ब्रीच होते होते ऑलमोस्ट बचा है। अब मुझे ये नहीं पता आपकी पोजीशन क्या है, अदरवाइज मैं अकॉर्डिंगली आपको राय देता, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब तक स्टॉक कहीं 1150 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा को क्लोजली देखें इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, मैं एक बार रीड करता हूं। देखिए टाटा कंज्यूमर में 4.8% की गिरावट है, 2.5% ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है और एक डिलीवरी बेस्ड गिरावट है। ये साधारण गिरावट नहीं है। पिछले 2-3 दिन में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग यहां पर देखने को मिली है और एक बड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है 1150 के ऊपर, वही जोन जो मैंने आपसे ही बोला इसके ऊपर। इसके जैसे नीचे फिसला एक बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। डिलीवरी हाई मंथ रहा है, ये 63% डिलीवरी बढ़ी है। अगर इस पूरे महीने में देखूं तो स्टॉक 1200 रुपए से गिर करके 1136 रुपए पे आ गया है। और यहां पर देखिए 63% डिलीवरी बढ़ी है, मतलब डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है 1200 के भाव पर। तो जब तक 1200 दोबारा नहीं आएगा वीकनेस रहेगी। 1150 शॉर्ट टर्म में जो मैंने अभी आपको बोला 1150 के बाद शॉर्ट्स आ गए, हैवी शॉर्ट्स आ गए। तो अव्वल तो 1150 सस्टेन करे पहले लॉन्ग साइड पर, फिर इसके बाद 1200 की तरफ जाए। पीसीआर 0.78 है, आज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है शॉर्ट साइड पर। एक रिकवरी हुई है 1120 से थोड़ी सी, बट उसको मैं सफिशिएंट नहीं मानता। थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आई तो एक बड़ी गिरावट पॉसिबल है काउंटर के अंदर। तो 1150 इंपॉर्टेंट रहेगा, 1250 मंथली बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर कोई भी क्लोजर माफ कीजिएगा। गिरावट आती है तो क्या होगा, तो गिरावट आएगी तो सबसे पहले आपको लेवल मिलेगा नीचे की तरफ 1107, अभी भाव है 1133। और मुझे लगता है थोड़ा पोजिशनली चलेंगे तो 1080 तक का भाव यहां पर आपको गिरावट में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। तो ये आप मान करके चलिएगा कि गिरावट है। आप देखिए मैं आपको एक काउंटर आपको डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। देखिए कल
एक रिकवरी आई थी आइशर में, आज फिर आइशर में गिरावट आई, और बाय वर्च्यू ऑफ स्टॉक मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर एक देखिए रिकवरी आई है। तो आप देखिए आज गिरे हुए स्टॉक्स में भी रिकवरी आ रही है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं सर कि गिरे हुए स्टॉक्स में भी रिकवरी आना, मतलब जहां शॉर्ट्स है वहां शॉर्ट कवरिंग होना, ये निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव है। बाजार क्लोज हो गया है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग कर ले 25,400 के ऊपर, और इसके बाद फर्दर 25,580 तक का मूव दिखाए, एक्सट्रीमली लाइकली है। डेरिवेटिव डेटा हम लोग सुबह के शो में जुड़े रहिएगा, जरूर डिस्कशन करेंगे। नितिशा, आई थिंक हैव डिस्कस्ड इट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन टेक